हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राजेश में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम पॉलिटिकल मेंस का जो वॉइस स्टार्ट किए थे उसमें से आज मेरा शुरुआत करते हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सभी को बताएंगे। ठीक, राज्यपाल। तो देखिए इसमें मेरा सबसे पहला प्रश्न है। चलिए पहला प्रश्न है कि भारत में, देखिए भारत में राज्य की राजनीति, भारत में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका को आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। परीक्षण कीजिए। इससे आगे है कि विशेष रूप से विशेष रूप से विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में क्या वह केवल एक कठपुतली है? विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में बिहार के संदर्भ में क्या वह एक कठपुतली कठपुतली है? ठीक है, ये पूछा था बीपीएससी 64 बीपीएससी हुआ था, उसमें पूछा था मेंस में। चलिए देखिए क्वेश्चन है, एक बार समझिएगा। इसमें बोला है कि भारत में जो राजनीति में जो राज्यपाल की भूमिका को आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका, पहले भारत में जो राज्यपाल की क्या भूमिका है वो हमको बताना है। ठीक है, पहला प्रश्न ये है। और दूसरा में क्या करना है कि बिहार का संदर्भ में बताना है कि बिहार का जो राज्यपाल है वह कठपुतली के समान है, ये बताना है। ठीक है, अब देखिए इसको दो पार्ट में है। अब क्या करते हैं, हम इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं परिचय या इसकी भूमिका। तो पहले इसका भूमिका लिखेंगे, फिर राज्यपाल की भूमिका का परीक्षण करेंगे कि उसका परीक्षण किस तरह से करेंगे, फिर विवादास्पद में क्या है कि, और फिर कठपुतली किस प्रकार है, जो इस चार पार्ट में इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखिए इसका भूमिका या परिचय। लिखिए भूमिका। तो एक बार समझ लीजिए इसका भूमिका किस तरह से लिख सकते हैं। तो भूमिका में लिख सकते हैं कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल एक संवैधानिक पद है। क्या है? राज्यपाल एक संवैधानिक पद है जो राज्य का प्रमुख होता है। क्या होता है? तो राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख है जो राज्य का प्रमुख होता है। ठीक, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाता है। किसके द्वारा? इसकी नियुक्ति है जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और वह राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। समझ में आया कि इसकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा तो किया जाता है, वह राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। और राज्य की राजनीति में इसका भूमिका है जो विवादित रही है, और विशेष रूप से बिहार में खास करके। ठीक है, अब मेरा भूमिका ये हुआ, मेरा क्या हुआ? भूमिका। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं। तो चलिए लिखते हैं इसका परिचय, परिचय या भूमिका। ठीक है, तो चलिए इसमें लिखिए कि राज्यपाल एक संवैधानिक
संवैधानिक पद है। राज्यपाल क्या है? एक संवैधानिक पद है जो राज्य का प्रमुख होता है। तो क्या होता है? राज्य का प्रमुख होता है। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। तो देखिए इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इसको नियुक्ति किया जाता है। और वह लिखिए आगे, और वह राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। समझिए कि जो राष्ट्रपति के द्वारा इसे नियुक्ति किया जाता है और वह क्या करता है कि राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और इससे आगे लिखिए, चलिए इसे आगे लिखते हैं। राज्य की करता है, राज्य की राजनीति में इसकी भूमिका इसकी जो भूमिका है विवादित रही है विशेषकर, अब बिहार के संदर्भ में तो बिहार से जोड़ देंगे, विशेषकर बिहार के संदर्भ में बिहार के राज्यों में। ठीक है, देखिए ये हुआ मेरा भूमिका या परिचय। ठीक है, देख लीजिए पर कि जो राज्यपाल एक संवैधानिक पद है जो राज्य का प्रमुख होता है और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और वह राज्य के केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इसका प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और राज्य की राजनीति में इसकी भूमिका विवादित रही है, खास करके देखा जाए बिहार में। ठीक है, अब ये मेरा हो गया क्या चीज? ये हो गया मेरा परिचय। ठीक, अब चलते हैं कि राज्यपाल की भूमिका का परीक्षण हमको करना है, आलोचनात्मक करना है। तो आप पहले इसको परीक्षण करते हैं, उसके बाद आलोचनात्मक करेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखिए, इससे आगे चलते हैं। चलिए आगे लिखिए, राज्य की हेडिंग लीजिए, राज्यपाल की भूमिका का परीक्षण। ठीक, परीक्षण कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम 3 पार्ट में बांट लेंगे। ठीक है, उसके बाद डिस्कशन में मेरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पार्ट में हम ले लेते हैं इसको। पहले नंबर लिखते हैं कि संवैधानिक प्रमुख क्या? संवैधानिक प्रमुख। ये जो संवैधानिक प्रमुख है इसमें कुछ लिख लेते हैं। दूसरा पार्ट में लिखेंगे जो विवादास्पद हस्तक्षेप है वो लिख लेंगे, और जो तीसरा लिखेंगे कठपुतली की धारणा जो बताया था उसके बारे में लिख लेंगे। उसके बाद डिस्कशन में मेरा हो जाएगा क्लियर। ठीक है, विवादास्पद मतलब आलोचना करेंगे। ठीक है, अब इसको लिखेंगे
कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। जो संवैधानिक प्रमुख है इसमें लिखेंगे कि जो राज्यपाल होता है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और इसे संविधान के अनुच्छेद 153 से 161 के तहत शक्ति प्राप्त होती है, जैसे कि विधायिकाओं को बुलाना, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और अध्यादेश जारी करना। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, चलिए लिखिए इसमें कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, इसे आगे लिखेंगे, इसका आगे लिखेंगे इसे संविधान के अनुच्छेद 153 से 161 के तहत शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, क्या है? शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक, अब इससे आगे लिखेंगे कि जैसे जो कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं, तो शक्तियां प्राप्त लिखेंगे जैसे विधायिका को बुलाना, विधायक क्या करना? बुलाना, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, इसमें लिखेंगे मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ठीक है, तो विधायक बुलाना, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और एक है अध्यादेश जारी करना, इत्यादि को क्या है? शक्तियां प्राप्त है, ये जैसे। ठीक है, अब इसको देखिए थोड़ा सा फिर से देखिए कि संवैधानिक प्रमुख लेंगे कि जो राज्यपाल है वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और इसे संविधान के अनुच्छेद 153 से लेकर 161 के तहत शक्तियां प्राप्त है। और शक्तियां प्राप्त क्या है? तो विधायकों को क्या करना? बुलाना। ठीक है, दूसरा है मंत्रिपरिषद को नियुक्ति, तीसरा है अध्यादेश जारी करना। ठीक है, ये मेरा हो गया संवैधानिक प्रमुख। अब मेरा दूसरा पॉइंट में चलेगा, तो दूसरा पॉइंट में हम लिखेंगे इसमें, दूसरा जो मेरा पॉइंट होगा वह होगा विवादास्पद हस्तक्षेप। विवादास्पद हस्तक्षेप। ठीक है, अब विवादास्पद है, इसमें लिखेंगे कि बिहार में कई बार जो राज्यपाल है, बिहार में कई बार राज्यपाल द्वारा केंद्र सरकार के निर्देशों पर काम करने के आरोप लगे हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि वह राज्य की राजनीति में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं या नहीं। ठीक, तो देखेंगे बिहार में, देखिए बिहार में कई कई बार राज्यपाल कई बार राज्यपाल द्वारा केंद्र सरकार क्या केंद्र सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों केंद्र सरकार जो निर्देश है पर काम काम करने के आरोप लगे हैं। ठीक है, जिससे यह सवाल उठता है
जिसे यह सवाल उठता है कि वह राज्य की राजनीति में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, ये हो गया मेरा दूसरा पॉइंट। ये मेरा दूसरा पॉइंट हो गया। अब इससे आगे चलते हैं। तो मेरा तीसरा पॉइंट है, जो तीसरा पॉइंट है मेरा कठपुतली का अवधारणा। कि जो कठपुतली है, कठपुतली का अवधारणा क्या है, जो तो इसमें लिखेंगे कि राज्यपाल की स्वतंत्रता को लेकर कई बार ऐसा सवाल उठता है कि क्या वह केवल केंद्र सरकार की कठपुतली है। मैं राज्यपाल की जो स्वतंत्रता को लेकर ऐसा सवाल उठता है कि जो केंद्र सरकार की कठपुतली है, खासकर उन मामलों में जहां राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना निर्णय लिए हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि राज्यपाल की, देखिए, राज्यपाल की स्वतंत्रता को लेकर कई बार सवाल उठता है। क्या कई बार सवाल उठाता या उठे हैं कि क्या वह केवल केंद्र सरकार की कठपुतली है, खास करके उन मामलों में जहां पे राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद की सलाह से निर्णय लिए। ये हो गया मेरा। देखिए कि जो कठपुतली का धरना था कि राज्य की स्वतंत्रता को लेकर कई बार सवाल उठता है कि क्या वह केवल केंद्र सरकार की कठपुतली है, खासकर उन मामलों में जहां राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद की सलाह से निर्णय लिए। ठीक है, ये हो गया। अब मेरा है अंतिम निष्कर्ष। अब हम लिखते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मेरा निष्कर्ष। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कैसे लिखे। इसमें लिखेंगे कि ये राज्यपाल की भूमिका संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर वह केवल केंद्र के निर्देशों का पालन करता है तो वह अपनी स्वतंत्रता खो देता है। पकड़िएगा, यहाँ से क्या बोल रहा है कि राज्यपाल की भूमिका संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण है। राज्यपाल की जो भूमिका है वह संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर वह केवल केंद्र के निर्देशों का पालन करता है तो वह अपनी स्वतंत्रता खो देता है। केंद्र के निर्देश का अगर पालन करता है तो वह अपनी स्वतंत्रता खो देता है। बिहार जैसे राज्यों में भी यह देखा गया है जहां इसकी भूमिका राजनीतिक विवादों में उलझ रही है।
ये मेरा हो गया सटीक निष्कर्षण। ठीक है, तो लिखिए राज्य की भूमिका, देखिए राज्यपाल की भूमिका संवैधानिक राज्यपाल की भूमिका संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, लेकिन 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 वह केवल केंद्र के निर्देशों केंद्र के निर्देशों का पालन करता है, तो वह अपनी स्वतंत्रता खो देती है, खो देता है। ठीक है, स्वतंत्रता खो देता है। लिखा गया बिहार जैसे राज्यों में यह देखा गया है, यह देखा गया है जहां जहां इसकी भूमिका राजनैतिक राजनैतिक विवादों में उलझ रही है, उलझ रही है। ठीक है, अब देखिए ये मेरा हो गया निष्कर्षण। देखिए, ठीक है, इसमें है निष्कर्षण लिखे कि राज्यपाल की भूमिका संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन वह केवल केंद्र के निर्देशों का पालन करता है, तो वह अपनी स्वतंत्रता को खो देता है। अगर केंद्र का निर्देश का सिर्फ पालन कर रहा है तो अपनी स्वतंत्रता क्या होता है, खो देता है राज्यपाल। ठीक है, जिसमें आगे देखें कि बिहार जैसे राज्यों में यह देखा गया है जहां इसकी भूमिका राजनीतिक विवादों में उलझ रही है। ठीक है, ये मेरा सटीक आंसर हुआ। ठीक है, इससे आगे मेरा अगला क्वेश्चन है कि बिहार की राजनीति में राज्यपाल की शक्तियों तथा वास्तविक स्थिति का वर्णन करें। अब इसमें अगला क्वेश्चन था उसमें शक्ति का और उसको स्थिति का, वास्तविक स्थिति क्या है उसके बारे में बोला है। ठीक है, तो इसका जो आंसर बताएंगे वो कल होगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, आप लोग सपोर्ट कीजिए।